पारा नंबर 4, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। तुम हरगिज नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक उन चीजों में से अल्लाह की राह में खर्च ना करो जिन्हें तुम पसंद करते हो, और तुम जो भी खर्च करोगे तो अल्लाह ताला बेशक उसे खूब जानने वाला है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत को पाना या फिर अल्लाह की दोस्ती को पाना या फिर भलाई तक पहुंचना, यानी नेकी की असल जड़ तक पहुंचना, उसकी वजह क्या बताई है कि जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज को अल्लाह के रास्ते में वक्फ नहीं कर लेते तब तक तुम नेकी के कामिल दर्जे तक नहीं पहुंच सकते। उस दौर में जिहाद का जो मामला था, अभी तक जंग बदर नहीं हुई थी, इसी आयतों में आगे जाके जंग बदर का जिक्र भी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़हन साजी कर रहे हैं, पहले से लोगों को तैयार कर रहे हैं ताकि लोगों को पता हो कि अल्लाह को क्या चीज देनी है जो कि तुम्हें भी पसंद है। अगर माशरे में हम देखते हैं एक औरत को क्या पसंद है, बेटे, दूसरा जेवर, ये दो चीजें औरतों की बड़ी महबूब है कि बेटे हैं और सोना चांदी भी हो जाए। कुछ पैसे आए गए इकट्ठे हो गए तो सबसे पहले उसकी कोशिश ये होती है कि सोने की कोई चीज बना लो, और अगर बेटियां हैं बेटे नहीं है तो बार बार दुआ कर रही है, लोगों के पास भाग रही है कि किसी तरह बेटा हो जाए। यानी मरगूब चीजों में औरतों की दो चीजें मरगूब हैं जो कि सोना चांदी और बेटा। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले से ही जंग के पहले, जिहाद से पहले जहन साजी कर रहे हैं कि पसंदीदा चीज को जब तक अल्लाह के रास्ते में नहीं दोगे तुम कामिल नेकी को नहीं पहुंच सकते। तो ये आज का हमारा होमवर्क है, हम देखेंगे कि हमें कौन सी चीज पसंदीदा है, क्या हम उसे अल्लाह के रास्ते में देने के लिए तैयार है, अल्लाह के रास्ते में वक्त करने के लिए तैयार है। तो ये ढूंढनी है पहले अपनी कि मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है, फिर उसके बाद उसी को अल्लाह के रास्ते में देने की कोशिश करनी है ताकि इस आयत पर हम भी अमल करने वाले बन जाएं। कि ये आयत हमें कह रही है कि कामिल नेकी को पहुंचो, और कामिल नेकी पसंदीदा चीज को खर्च करना। आयत नंबर 102, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। 2-3 आयतें हैं, इनके अंदर हमसे आपको सबक सीखते हैं। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। सबसे पहली चीज अल्लाह का डर। हम अल्लाह से डरते होते ना तो अल्लाह ने ये नहीं कहना था कि अल्लाह से डरो। क्या ख्याल है, आप एक वालदा की हैसियत से हैं, आप अपने बच्चों को जब कोई काम बताते हैं तो बच्चे कहते हैं हम कर ही तो रहे हैं, फिर आप क्या कहते हैं, कर रहे होते तो मैं जरूर आपको कहती। बच्चों को फीलिंग हो रही थी कि हम कर रहे हैं, जबकि माँ को पता होता है कि वो नहीं कर रहे थे, इसलिए तो वो कह रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कह रहा है डरो, हम कहते हैं हम डरते हैं, अल्लाह फिर कह रहा है डरो। तो पता चला कि जैसा अल्लाह चाहता है ना कि अल्लाह से डरा जाए, वैसे हम नहीं डर रहे। अल्लाह का डर कैसा होना चाहिए, अल्लाह का डर इस तरह से होना चाहिए कि अल्लाह की नाराजगी का डर हो। ये डर नहीं हो अल्लाह से हम बड़े डरते हैं, ये भी बड़ा डर लगता है अल्लाह से, ये वाला ना हो। अल्लाह से तो मोहब्बत करनी है ना, डर नहीं सिखाना बच्चों को। बच्चों को अल्लाह का डर कभी भी ना सिखाएं, बच्चों को मोहब्बत करना सिखाएं। मोहब्बत के साथ ही उन्हें बताएं कि जिससे मोहब्बत होती है उसे नाराज नहीं किया जाता। इस चीज का आपका दिल में डर हो कि मुझे तो अपने रब से मोहब्बत है, कहीं मेरा रब मेरे किसी अमल से मुझसे नाराज ना हो जाए, ये डर होना चाहिए। अपने दिल में ये डर होना चाहिए, और इसी डर को अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह से डरो, क्योंकि हम गुनाह पे गुनाह कर लेते हैं और अल्लाह से डरते ही नहीं है। तो अल्लाह ये देख रहा है कि मुझे नाराज कर रहा है फिर भी मुझसे नहीं डर रहा, मुझे नाराज कर रहा है फिर भी मुझसे नहीं डर रहा। तो अल्लाह की नाराजगी का डर अपने अंदर भी और अपने बच्चों के अंदर भी डालें, और अल्लाह से मोहब्बत इस तरह से हो कि आप अल्लाह से मोहब्बत में अपने रब को नाराज करने का कभी सोचे ही ना, इंशाअल्लाह। अगली आयत में अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, यानी दीन इस्लाम एक ही है ना, अल्लाह भी एक है, नबी भी एक है और कुरान भी एक ही है। अब ये सारी चीजें क्या है, ये दीन है, अल्लाह भी एक है, नबी भी एक है, कुरान भी एक है। तो ये एक रस्सी है, अल्लाह कह रहा है इसी को मजबूती से पकड़ लो। अगर तुम इन 3 चीजों को मजबूती से पकड़ोगे तो फिर तुम गुमराह नहीं होगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि मैं तुम में 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, जब तक तुम उन्हें मजबूती से पकड़े रखोगे तो गुमराह नहीं होगे। किताबुल्लाही व सुन्नत रसूल, अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत, ये 2 चीजें थामनी है हमने।
ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون سا عالم کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کرتا ہے. ہم نے یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے تقریر میں تو ایسے کہا تھا کہ جب اس کے گھر ایونٹ میں گئے وہ خود تو اس پہ عمل ہی نہیں کر رہا تھا. ہم نے اس کو تھوڑا دیکھنا ہے، ہم نے تو نبی کو دیکھنا ہے. نبی نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھایا ہے. اور یہاں ہمارے لیے دین بھی یہی ہے کہ جب تم اللہ کی رسی کو چھوڑو گے تو پھر تم کیا ہو جاؤ گے؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں بٹ جاؤ گے. اللہ کے دین، اللہ کے نبی کے عمل کو چھوڑا، لوگوں نے عالموں کو دیکھنا شروع کر دیا. ہمیں تو عالم ایسے کہتے ہیں، ہمیں تو عالم ایسے کہتے ہیں. نہ انہوں نے کتاب اللہ کو کھولا، نہ نبی کی سیرت کو پڑھا، بس علماء ایسے کہتے ہیں، علماء ایسے کہتے ہیں. تو پھر وہ کیا بن گئے؟ اختلافات میں پڑ گئے. اس کی میں بڑی پیاری مثال دیا کرتی ہوں کہ ایک والدہ کے 4 بچے ہیں، اس نے ناشتہ بنایا، ایک ہی چیز، ایک ایٹم رکھا ہے. اب بچے ناشتہ کرنے آ کے بیٹھے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے تو یہ نہیں کھانا. ظاہر بات ہے اس نے کہا میں نے نہیں کھانا. کیا کیا اس نے؟ ناشتے سے اختلاف کیا. میں اپنی مرضی کا کھاؤں گا. پھر جب اس نے اپنی مرضی کا کھایا وہ ریجیکٹ ہو گیا. دین میں اختلاف اور گروہ بنے ہی ایسے تھے، فرقے بنے ہی ایسے تھے کہ ہم نے اس بات پہ عمل نہیں کرنا، ہم نے اس بات کو اس طرح سمجھنا نہیں ہے. تو جب اس کو سمجھنے میں غلطی کی، اس پہ عمل کرنے میں غلطی کی، تو وہ کیا بن گئے؟ اختلاف ہو گیا اس کا. جب اس کا اختلاف ہوا تو وہ ایک الگ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا. اب وہ ایک گروہ بن گیا، ایک فرقہ بن گیا. اللہ نے اللہ کے نبی کی زبان سے یہ بات تو کہہ دی کہ اس امت کے بھی 73 فرقے بنیں گے. پھر ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ نے خود ہی تو کہا 73 فرقے بنیں گے. پھر اللہ نے یہ بھی تو کہا کہ ایک ہی جنت میں جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا. پھر یہاں اللہ خود بھی تو کہہ رہا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو. یعنی گناہ ہے دنیا کے اندر، گناہ سے بچنے کا بھی حکم اللہ نے دیا ہے. فرقے ہیں دنیا میں، اللہ نے فرقوں سے بچنے کا حکم بھی دے دیا. کیسے بچنا ہے؟ صرف اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے قرآن میں موجود ہے، انشاءاللہ آپ خود ڈھونڈیں، آپ خود اس کا علم لیں. آپ دوسروں سے کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ نے اپنا معاملہ، کوئی اپنا ذاتی معاملہ ہو نا، تو آپ کہتے ہیں نہیں بھائی میں نے خراب تھوڑا کرنا ہے، اس کا مشورہ لوں، اس کا لوں، اس کا لوں. وہ تو سارے اپنے اپنے طور پہ دیں گے، میں خود دیکھوں گی کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو آپ خود دیکھیں کہ آپ کے پاس دین موجود ہے، نبی موجود ہے. اور اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ہمیں بہت ساری نعمت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تم آگ پر تھے، تمہیں بچا لیا گیا، تو اب سو تم اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، تفرقوں میں جدا جدا نہ ہو جاؤ. آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. ہم سے پہلے بنی اسرائیل اللہ کی لاڈلی اور چہیتی امت تھی، لیکن ہم جب آئے نا، وہ کہتے ہیں نا تم پیدا ہوئے نا میرا لاڈ ختم ہو گیا، تم نہ آتے تو میں تو اپنی ماں باپ کی چہیتی رہتی. تو بنی اسرائیل وہ امت تھی جو اللہ کی بڑی لاڈلی اور بڑی چہیتی امت تھی. لیکن امت محمدی آ گئی. اب جب امت محمدی آئی تو ان کے لاڈ میں کمی آ گئی. اب امت محمدی بہترین امت، اللہ نے اس آیت کے اندر بتا دیا خیر امت کہ تم بہترین امت ہو. کس بات کے اوپر تمہیں بہترین امت بنایا ہے؟ اس کو بھی نبھانا ہے. ہم نے بہترین، اب مجھے کوئی کہتا تم اچھی ہو، بھی کیوں اچھی ہو؟ یہ کرتی ہو تو اس لیے اچھی ہو. ایسے ہی ہے نا، یہ کام کرتی تھی تو اس لیے اچھی بن گئی. جی یہودیوں کو، یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں سارے، اور اسی سے گمراہ ہوئے تھے. تو یہ جو بات کر رہی تھی کہ یہ کام کرو گے تو اچھے ہوگے. اب اللہ نے بھی ایک کام بتایا ہے کہ بہترین امت تم کیسے بنو گے؟ جب تم کیا کرو گے؟ اخرجت للناس، لوگوں کو نکالو گے، تأمرون بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم دے کر گناہوں کے کاموں سے نکالو گے، برائی کے کاموں سے نکالو گے. یعنی اگر میں امت محمدی کی بہترین امت جیسے شخص بننا چاہتی ہوں، عورت بننا چاہتی ہوں، اپنا کردار میں کیا بناؤں کہ میں لوگوں کو غلط باتوں سے روکوں، برائی کی باتوں سے منع کروں، اور اچھی باتوں کا انہیں حکم دوں. جہاں بھی بیٹھی ہوں، جس ایونٹ میں بھی بیٹھی ہوں، جس جگہ پر بھی بیٹھی ہوں، میرا کردار یہی ہو کہ میں برائی کو دیکھ کر اسے روکوں. ایمان کا افضل ترین درجہ برائی کو ہاتھ سے روکنا ہے. سیکنڈ، اس کو زبان سے روکنا ہے. تھرڈ، اس کو دل میں برا جان کر اس سے کنارہ کرنا ہے. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر ایمان ہی نہیں. یعنی 3 درجے بتائے یہاں پہ ایمان کے، کہ ایمان کے لیول چیک کرنے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، یہ تینوں نہیں ہے تو پھر کیا ہے ہی نہیں آپ پہ ایمان. تو کوشش کرے کہ اپنا لیول فرسٹ پر لے آئے انشاءاللہ.
थर्ड पे हैं तो सेकंड में आए, सेकंड से फिर फर्स्ट में आए। कि आप इसको लिए बेहतरीन तरीका ये है कि अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कहीं पे गाने लगे हुए हैं, आपने क्या करना है? ईमान का फर्स्ट लेवल क्या है? हाथ से जाके उसे बंद करना। इतना लेवल नहीं है भाई मैं कैसे बंद करूं, ना भाई मैं तो नहीं जाती, मुझे तो डर लगता है, वो क्या कहेंगे, उनके घर है, उनके ये है, मैं नहीं जाती। ये ईमान का लेवल कमजोर हो गया, कमजोर लेवल है, इसलिए आप उठ नहीं रही। अगर आपके पास लेवल तेज होता ना, ईमान का फर्स्ट लेवल होता, तो आप उठ जाती। कहने दो उसे जो कहती है, ये गलत है, मैंने इसको रोकना है, हाथ से ही बंद कर देना। नहीं कर सके फिर जुबान से, बहन हम तेरे घर आए बैठे हैं, इनको बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। नहीं कर सके तो फिर तीसरा दर्जा, बुरा जाने, किनारा कर ले, हट जाए, निकल जाए। अगर ये भी नहीं है, वहीं पे बैठे रहे, आप भी इस महफिल में शमूलियत इख्तियार की है, तो ईमान है ही नहीं। जब ईमान ही नहीं है तो फिर कैसे नेकियां करेंगे हम? तो अपने ईमान के लेवल को इंशाल्लाह हमने बढ़ाना है। आगे अल्लाह कह रहे हैं ईमान लाते अल्लाह पर और अहले किताब, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, और अगर अहले किताब ईमान ले आते तो उनके हक में भी बेहतर होता, लेकिन उन्होंने ईमान को कबूल नहीं किया। तो ये हमारे लिए है कि हम अल्लाह पर ईमान भी ले आए और लोगों को अच्छी बातों का हुक्म दें और बुरी बातों से मना करें। जंग बदर का नक्शा थोड़ा सा है कि उसमें यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिहाद को नाजिल कर दिया। ये पहली जंग थी और इसी जंग में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो आयत है, आयत नंबर 141, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअलमिल्लाहु लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन। अल्लाह कह रहे हैं कि क्या ये तुम समझ बैठे हो कि तुम सीधे जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अभी तो तुमने ये देखा ही नहीं कि तुम में से कौन लोग अल्लाह की राह में जाने लड़ाते हैं और सब्र करने वाले हैं, यानी शहीद हो जाते हैं तो शहादतों पे सब्र करने वाले हैं। तो ये अल्लाह ने ईमान की कसौटी रखी थी, ईमान की परख रखी थी कि देखता हूं कि अब खालिस्तन ईमान वाला कौन है। जो जंग बदर के हुक्म पर जंग के लिए निकल गया वो खालिस ईमान वाला था। जो जंग बदर के मौका पर अपने ईमान में कमजोर था, उसने तावीलें बनाई, उज़्ज़त तराशे और उसने जाने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह कह रहा है मैं यही तो देखना चाहता हूँ कि तुम में से कौन अल्लाह की राह में अपनी जाने देते हैं और जाने देने के बाद उनके पीछे गुस्सा सब्र करने वाले हैं। और ये सारा अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा और सारी बातें बताई। फिर अल्लाह ने इस जंग के अंदर 5000 फरिश्तों को भेजकर अल्लाह ने मदद की थी। मुसलमानों की तादाद कम थी, लेकिन अल्लाह ने फरिश्तों को भेजकर जंग को जितवा दिया। क्यों? जब आपका ईमान मजबूत हो, कामिल हो, तो अल्लाह की मदद भी तभी उतरती है। जब आपका ईमान कामिल ना हो तो अल्लाह की मदद भी नहीं उतरती। आयत नंबर 133, वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तकीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बख्शिश और जन्नत की तरफ दौड़ने का हुक्म दे दिया। सेल लग रही है, ठीक है ना, दौड़े। आप में से कौन कौन सेल से मुस्तफीद होना चाहता है? अपने रब की बख्शिश की तरफ भागो कि वो इस महीने के अंदर बख्श देगा, माफ कर देगा। वो तो जन्नत के दरवाजे खोल रहा है और जहन्नम के दरवाजे बंद कर रहा है। तो अल्लाह कहता है दौड़ लगाओ, तुम में से हर बंदा आगे बढ़ने की कोशिश करे कि मैं अपने रब से बख्शिश पा लूं और जन्नत के दरवाजे अपने लिए खुलवा लूं जो मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है, मैं भी उन्हीं में से शामिल हो जाऊं। और वो कौन लोग हैं? जो खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में, सख्ती में भी और खुशी में भी। सख्ती किसको कहा जाता है? तंगी, यानी आपके पास माल नहीं है, अपने लिए भी नहीं है, आज आप खाने के लिए बैठे हैं लेकिन अचानक थोड़े से पैसे थे, अच्छा आपने कहा दाल ही बना लूं या चटनी बना लूं, लेकिन उससे पहला ख्याल आपको क्या आएगा? इसी में से अल्लाह की राह में भी खर्च करूं। अगर पैसे नहीं खर्च कर सकती फिर क्या करूं? चटनी बनाऊं, दाल बनाऊं, उसी को ही किसी के घर दे दूं, तो ये क्या हो जाएगा? उसी में से खर्च कर लिया। तंगी में भी खर्च करना, खुशी में तो हर कोई कर लेता है ना, आपके पास पैसा है, वाफर है, आपने करना ही करना है खर्च। अल्लाह देखना ये चाहता है कि मोमिन तो वो है, अल्लाह की बख्शिश का मुस्तहिक तो वो है, जन्नत का हकदार तो वो है जो तंगी में भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ उसकी सिफ्त बताई है कि वो दोनों मामले में अपने हाथ को रोकता नहीं है। वल काज़िमीन अल गैज़, और फिर क्या करता है? अपने गुस्से को पी जाता है। आ रहा है आपको गुस्सा, दिल का आ रहा है इसके ऊपर निकाल दूं, नहीं निकालना, पी जाना है। सबसे बड़ा बहादुर भी तो यही है ना, पहलवान भी यही है हदीस में। वो पहलवान नहीं है जो किसी को गिरा दे। हम कहते हैं नहीं मैं तो लड़ाई करूंगी, फिर घर आके कहती हूँ मैंने भी उसे खूब सुना दी थी, बड़ा मजा आया था, अपने आप को कुछ समझ रही होती हूँ। नहीं, पहलवान तो वो है जो गुस्से को पी जाता है।
جو کسی کو گرا نہیں آتا بلکہ خاموشی اختیار کرتا ہے، تو یہ بھی جنت میں جانے کی ایک صفت ہے۔ والعافین عن الناس، اور پھر لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے زیادتی جس کی بھی ہے وہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ دوستی چاہیے رب کی؟ انشاءاللہ ضرور چاہیے۔ تو یہ کام انشاءاللہ ہم نے کرنے ہیں، تنگی میں بھی خوشی میں بھی خرچ کرنا ہے، اور اپنے غصے کو پینا ہے، اور لوگوں کو انشاءاللہ معاف کر دینا ہے۔ آیت نمبر 147 میں دعا ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، اور ہمارے کاموں میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ معاف کر دے، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو انشاءاللہ یہ دعا آپ نے یہ بھی یاد کرنی ہے اور اس کو بھی پڑھنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔